नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने पोनियन सेल्वन यानी PS1 की कहानी लेकर आया हूँ, जो कि हमारे भारत के इतिहास की चोल साम्राज्य की महत्वपूर्ण कहानी है। सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। कहानी के शुरुआत में ही हमें नरेशन से बताया जाता है कि चोल साम्राज्य के राजा सुंदर चोल के दो बेटे हैं और एक बेटी है। बड़े बेटे करिकालन ने सेऊर के युद्ध में पांड्यान को हरा दिया है और राजा वीर पांड्या का सर धड़ से अलग कर दिया। उसका बदला लेने के लिए वीर पांड्या के अंगरक्षकों ने चोल साम्राज्य में घुसपैठ कर दी। उन्होंने चोल वंशज को खत्म करने का वचन लिया। सुंदरदास का दूसरा बेटा राजकुमार अरुणमौली वर्मन ने अपनी नौसेना के साथ सिंघला के लिए युद्ध करने के लिए निकल गया है और तंजौर में सम्राट सुंदर चोल की अवस्था बहुत ही खराब हो चुकी है। फिर अगले ही सीन में हम करिकालन को देखते हैं। वो राष्ट्रकूट के राजा कुंटियन के साथ युद्ध करता है, उसे हराकर उसे नाम मार कर छोड़ देता है क्योंकि आदित्य करिकालन निहत्थे पर वार नहीं करता था। अब करिकालन अपने युद्ध के साथी और दोस्त वल्लभरायन वंथिवदेवन को बताता है कि उसे कडमपुरम जाना है क्योंकि वहां चोल साम्राज्य के विरुद्ध कुछ षड्यंत्र रचा जा रहा है। उसकी जानकारी उसे मिली है, तब वो उसे वहां भेजकर उसकी जानकारी इकट्ठा करने को बोलता है और उसके बाद तंजौर जाकर सम्राट को ये सब बताना होगा और उसकी बहन कुंदवई जो कि पुजियाराई में है उसे भी मिलकर ये इन्फॉर्मेशन देनी है। फिर वंथियदेवन कडमपुरा के लिए निकलता है। कडमपुरा पहुंचते ही उसकी मुलाकात नंबी नाम के एक आदमी से होती है। नंबी सारे लोगों को उल्लू बनाने का काम कर रहा था। वंथियदेवन इस बात को समझ जाता है कि नंबी सब लोगों को बेवकूफ बना रहा है। वो उसके सबके सामने मारकर उसे चुप कराता है। वहीं पर वंथियदेवन देखता है कि चोल साम्राज्य के संरक्षक पर्वतेश्वर की रैली जा रही है। नंबी उसे बताता है कि पर्वतेश्वर आज कडमपुरा के महल में होने वाले कार्यक्रम में जा रहा है। नंबी पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? अगर कडमपुरा जा रहे हो तो रानी नंदिनी को मेरा एक पत्र देना। और वह उसकी बात नहीं मानता और वहां से चुपचाप निकल जाता है और कडमपुरा के किले में पहुंचता है, पर वहां के पहरेदार उसे अंदर जाने से रोकते हैं। तब वो जैसे तैसे अंदर निकल आता है। पर्वतेश्वर से मिलकर वो कहता है कि वो वानर वंश से है। पहले वो करिकालन के साथ काम करता था पर अब आपके साथ काम करना चाहता है। तब पर्वतेश्वर को उसकी बहादुरी पसंद आती है। वो कार्यक्रम खत्म होने पर पर्वतेश्वर अपने लोगों के साथ मीटिंग करता है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि पर्वतेश्वर और बाकी मंत्रियों ने मिलकर 24 साल पहले सम्राट सुंदर को चोल साम्राज्य के सिंहासन पर बिठाया था, जो कि गंधरादित्य के भतीजा था। पर गंधरादित्य ने सुंदर चोल को सिंहासन सिर्फ उसके बेटे मधुरांतन के बड़े होने तक सौंपा था, लेकिन सुंदर चोल ने अपने बेटी आदित्य करिकालन को चोल साम्राज्य का युवराज बना दिया। पर मधुरांतकन भी बड़ा हो चुका था, असल में उसे ही युवराज बनना चाहिए था, पर सुंदर चोल ने ये नहीं किया। ना ही मधुराकांतन से कभी पूछा कि उसे सम्राट बनना है या नहीं। सुंदर चोल ने ये चोल साम्राज्य के संविधान के खिलाफ जाकर किया था, पर अब मधुरांतकन चाहता है कि उसे सम्राट बनना है, इसीलिए वो खुद यहाँ पर आके सबका साथ मांगता है और सारे मंत्री उसका साथ देने के लिए तैयार होते हैं। वहीं पर वंदियदेवन और नंबी चुप कर ये सारी बातें सुन लेते हैं। वंदियदेवन नंबी को देख लेता है। यहाँ से जाने के बाद वो उससे मिलकर पूछता है कि तुम किले के ऊपर थे ना, पर्वतेश्वर बातें तुमने सुनी क्या? और तुम्हारा और रानी नंदिनी का क्या रिश्ता है? नंबी बताता है कि उसने उन लोगों की बातें नहीं सुनी और नंदिनी उसकी मुंह बोली बहन है। जब वो परियाराय में रहता था तब उसका पड़ोसी रामानाथ भट्ट को मंदिर के सीढ़ियों पर एक छोटी बच्ची मिली थी। उन्होंने उसका नाम नंदिनी रखा, उसे पाल पोस कर बड़ा किया और उसने बचपन से ही नंदिनी को बहन मान लिया था। नंदिनी बड़ी हो गई और अचानक एक रात को वह घर से चली गई और कई साल बाद हमें पता चला कि वह पर्वतेश्वर की पत्नी बन चुकी है और वो कई सालों से उससे नहीं मिला, इसलिए वो एक पत्र उसे देना चाहता है। वंतियदेवन पूछता है कि उस पत्र में क्या लिखा है। वो कहता है कि कृष्ण भगवान उसका इंतजार कर रहे हैं। अब वंतियदेवन नंदिनी से मिलने जाता है, उसकी पालकी को रोक कर जबरदस्ती से मिलता है। नंदिनी पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम कौन हो? वो बताता है कि वो आपके मुंह बोले भाई नंबी का खत देने आया है और वो आदित्य करिकालन के साथ काम करता है। नंदिनी उसे अपनी अंगूठी मुद्रिका देकर महल आने को बोलती है। फिर वह तंजौर में सम्राट सुंदर से मिलने आता है, पर सेनापति उसे रोक लेता है। पर वंतियदेवन उसे नंदिनी की मुद्रिका दिखाकर झूठ बताता है कि पर्वतेश्वर ने ही वो दी थी और युवराज करिकालन का खत सम्राट तक पहुंचाने आया हूँ। तब सेनापति ये मुद्रिका देखकर उसे अंदर जाने देता है, क्योंकि पर्वतेश्वर खुद सेना
सेनापति का भाई है। खैर अब वंदेतेवन सम्राट से मिलता है, उन्हें बताता है कि आपके रक्षक ही आपके विरोध में षड्यंत्र रच रहे हैं। पर्वतेश्वर और बाकी मंत्रियों द्वारा चोल साम्राज्य को खत्म करने वाले हैं, उसकी साजिश रची जा रही है और यही भनक करिकालन को लगी और इसलिए मुझे उन्होंने यहाँ पर भेजा है और साथ ही कुंदवई को भी ये बात बताने को कहा है। अब सुंदर चोल सेनापति को उसे एक महल में रखने को बोलता है, पर वंदेतेवन छोटा पर्वतेश्वर के सैनिकों से भागकर नंदिनी के पास चला आता है और उसे नंबी का मैसेज देता है। वही पर्वतेश्वर अपने महल आता है। उसका भाई बताता है कि एक आदमी ने आपकी मुद्रिका दिखाकर सम्राट से मुलाकात की और उन्हें किसी खतरे के बारे में बता रहा था, पर वो हमारी सेना से भाग गया है। तब पर्वतेश्वर कहता है कि मैंने किसी को मुद्रिका नहीं दी, उसे जल्दी पकड़ लो। फिर वो नंदिनी के पास आता है। उससे पहले नंदिनी वंदेतेवन को एक गुप्त रास्ते से महल के बाहर भेज देती है। वंदेतेवन ने नंदिनी को बताया होता है कि वह कुंदवई का एक पत्र देने जा रहा है। तब नंदिनी ने उसे कुंदवई का जवाब उसे भी यहाँ आकर बताने को कहा था। फिर वो उसी गुफा से जाने लगता है। तभी उसे वहां पर एक आदमी रोक लेता है और वो उससे जैसे तैसे भाग निकलता है। अब पर्वतेश्वर नंदिनी से मिलता है, उसे पूछता है कि तुमने तुम्हारी मुद्रिका कहीं खो दी है क्या? एक जासूस ये मुद्रिका दिखाकर महल में घुस आया है। तब नंदिनी बताती है कि उसने खुद मुद्रिका देकर उस आदमी को यहाँ पे बुलाया था ताकि वो कुंदवई का मैसेज हम तक पहुंचा दे। यहाँ पर हम समझ जाते हैं कि नंदिनी भी पर्वतेश्वर के साथ मिली हुई है और वो भी मधुरांतकन को ये चोल साम्राज्य का सिंहासन सौंपना चाहती है। वही उसे रविदासन नाम का आदमी मिलता है जो कि गुप्त में वंदेतेवन से मिला हुआ था। वह नंदिनी को याद दिलाते हुए कहता है कि तुम वीर पांड्य के मृत्यु को भूल गई क्या? हमारा मकसद है कि चोल साम्राज्य का सर्वनाश करे, पर तुम हो कि यहाँ पर रानी की तरह बनकर रह रही हो। वो कहती है कि उसे पिछली सारी बातें याद है, उसका मकसद भी। फिर वो उसे कुछ मुद्रिका देती है और सिंगला में रह रहे सुंदर चोल के दूसरे बेटे अरुलमोजी वर्णन को जाकर मारने को बोलती है। अब यहाँ पर हम समझ जाते हैं कि आदित्य करिकालन ने जिस वीर पांड्या को हराया था उसका बदला लेने के लिए नंदिनी और रविदासन चोल वंशज को खत्म करना चाहते हैं, पर पर्वतेश्वर या किसी भी मंत्री को नंदिनी की ये बात पता नहीं है और रविदासन अपने लोगों के साथ करिकालन अरुलमोजी सुंदर चोला को खत्म करने का वचन लेकर वीर पांड्या के बेटे अमरभुजंग पांड्या को पांड्यन के सिंहासन पर बिठा देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वंदेतेवन अपने दोस्त सेंथनन के मदद से कुंदवई से मिलने परियारी पहुंचता है। कुंदवई के साथ हम मानती देवी को देखते हैं, वो हर वक्त उन्हीं के साथ रहती है। अब वंदेतेवन कुंदवई को सारी सच्चाई बताता है। कुंदवई ये सच्चाई जानकर हैरान होती है। फिर वो उसे सिंगला जाकर उसके भाई अरुलमोजी वर्मन को यहाँ लाने को बोलती है और वंदेतेवन सिंगला के लिए निकल जाता है। हम देख पाते हैं कि वंदेतेवन कुंदवई से प्यार करने लगा है। अब आगे हम आदित्य करिकालन को देखते हैं। वो कई साम्राज्य को खत्म करके एक एक लड़ाई जीत रहा है, लेकिन जीतने के बाद भी वो कभी खुश नहीं होता और ना ही कभी अपने पिता के पास तन जोड़ जाता है। उसके साथ ही उसे हर वक्त समझाते हैं कि उसे पिता और राज्य की रक्षा के लिए जाना चाहिए, पर वो किसी की बात नहीं मानता और अपनी ही दुनिया में खोया रहता है। करिकालन वापस इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि वहां पर नंदिनी है जो कि पर्वतेश्वर की पत्नी बन चुकी है और हम पास्ट में देखते हैं कि करिकालन बचपन से ही नंदिनी से प्यार करता था। उसके पिता ने उसे बहुत रोकना चाहा क्योंकि वो एक युवराज था और नंदिनी मंदिर में गाने वाली, पर फिर भी वो नंदिनी से बहुत प्यार कर रहा था। पर एक दिन नंदिनी अचानक कहीं गायब हो गई। इस बात से वो टूट गया। फिर कई सालों बाद वो पांड्यन के वीर पांड्या से युद्ध कर रहा था। वीर पांड्या को हार मानकर भाग गया और एक कुटिया में जाकर छुप गया, लेकिन करिकालन ने वीर पांड्या को ढूंढ ही लिया। लेकिन वीर पांड्या की रक्षा करते हुए उसने वहां पर नंदिनी को देखा। ये देखकर उसे बहुत बड़ा धक्का लग गया। नंदिनी ने उसे न मारने की विनती कर रही थी, पर करिकालन ने वीर पांड्या को मार ही दिया और तभी से करिकालन पागल बनकर कई राज्य जीतने में खुद को व्यस्त रखा ताकि वह नंदिनी को भूल सके। अब दूसरी तरफ सिंगला में हम अरुलमोजी को देखते हैं। वो भी कई युद्ध जीत कर अपना राज्य स्थापित करता है। वहां के महाबोधि संगम के गुरु अरुलमोजी पर एक पराक्रम के खुश होकर सिंगला का राजा स्वीकार करके उसे सम्राट अशोक के वंशजों के सिंहासन पर बिठाना चाहते हैं, पर अरुलमोजी सिंहासन पर नहीं बैठता क्योंकि उसका मानना है कि वो चोल साम्राज्य का सिपाही है और हमेशा अपने साम्राज्य के लिए ही काम करता रहेगा। यहाँ तंजोड़ में कुंदवई आती है। नंदिनी उसका स्वागत करती है। कुंदवई पिता सुंदर से मिलकर बताती है कि दादा पर्वतेश्वर और बाकी मंत्रियों ने
षड्यंत्र रचा है कि आपके तायाजी के बेटे मधुराकांतन को चोल साम्राज्य का सम्राट बनाया जाए। सुंदर चोल को भी यह सुनकर धक्का लग जाता है। आगे हम पर्वतेश्वर और बाकी मंत्रियों को देखते हैं कि वो एक साथ बैठकर मीटिंग कर रहे हैं। यह सुनकर कुंदवई उनके पास आती है और सबको बताती है कि करिकालन और अरुलमोझी की शादी करानी है और उनके लिए सभी मंत्रियों में से जिस भी बेटियों की पत्रिका मिलेगी उनसे उनकी शादी कराई जाएगी। आखिर सारे लोग उसकी बातों में हामी भरते हैं और हमें पता चलता है कि कुंदवई ये सब इसीलिए कर रही थी क्योंकि ये लोग उसी के भाई करिकालन और अरुलमोझी को खत्म करना चाहते हैं। अगर इन्हीं की बेटियों से उसके भाइयों की शादी हो गई तो ये लोग अपनी बेटी के पति को कभी नहीं मार पाएंगे। इस बात से पर्वतेश्वर बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर नंदिनी उसे शांत करते हुए कहती है कि चोल साम्राज्य की आपसी लड़ाई ना हो, इसीलिए करिकालन और अरुलमोझी को एक साथ तंजोड़ नहीं बुलाना चाहिए। हमें सिर्फ अरुलमोझी को तंजोड़ के किले में लाना होगा ताकि करिकालन बाहर रहे। अब पर्वतेश्वर उसकी बात मान जाता है और हम समझ जाते हैं कि नंदिनी पर्वतेश्वर का सिर्फ इस्तेमाल कर रही है क्योंकि वो खुद करिकालन, उसके पिता और भाई से पांड्या का बदला लेना चाहती है। दूसरी तरफ वंदेयतेवन सिंगला पहुंच जाता है। उसे पुंगुजली नाम की एक लड़की जो कि नाव चलानी है वो उसे यहाँ तक लेकर आती है। फिर वंदेयतेवन पुंगुजली से मिलकर यहाँ से चला जाता है। वहीं पर हम रविदासन को देखते हैं। वो भी सिंगला में अरुलमोझी को खत्म करने के लिए अपने साथियों के साथ आ चुका है। फिर रविदासन अपने साथी वारागुनान को सिंगला के राजा महिंद्र के पास जाने को बोलता है और वो अरुलमोझी की तलाश करने लगता है। अब यहाँ पर पर्वतेश्वर और नंदिनी सम्राट सुंदर से मिलने आते हैं पर नंदिनी चोल साम्राज्य के सिंहासन के पास रुकती है और पर्वतेश्वर को सम्राट से मिलने भेजती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि नंदिनी को बचपन से ही चोल सिंहासन पर बैठने और रानी बनने का सपना था और उसका यह सपना अधूरा रह गया। अब पर्वतेश्वर सम्राट को झूठ बताता है कि उसके दोनों बेटे सिंहासन के लिए आपस में लड़ रहे हैं। इसको रोकने के लिए हमें दोनों को यहाँ बुलाना होगा। यहाँ बुलाकर करिकालन को सम्राट घोषित करना होगा, तब सब कुछ ठीक होगा। अब सम्राट पर्वतेश्वर की चाल समझ जाता है और खुद अरुलमोझी को गिरफ्तार करने का ऐलान करता है। फिर पर्वतेश्वर अपने साथियों को सिंगला जाकर अरुलमोझी यानी पोनियन सेल्वन को सही सलामत लाने का आदेश देता है और नंदिनी सैनिकों को कहती है कि सेनापति को ये बात मत बताना। अब सारी सेना अरुलमोझी को पकड़ने के लिए चली जाती है। ये देखकर नंदिनी बहुत खुश होती है क्योंकि वो जो चाहती थी वही हो रहा था। यहाँ कुंदवई सम्राट से पूछती है कि अपने भाई को गिरफ्तारी का झूठ क्यों बोला। वो कहता है कि मेरे आदेश पर पर्वतेश्वर अरुलमोझी को सही सलामत यहाँ तक ला सकता है। पर्वतेश्वर को लगना चाहिए कि मैंने उस पर यकीन किया, पर मैं बस अरुलमोझी को यहाँ पर सही सलामत देखना चाहता हूँ और वो कुंदवई को करिकालन को भी यहाँ लाने को भेज देता है ताकि दोनों भाइयों के यहाँ आने पर वो पर्वतेश्वर और बाकी मंत्रियों को सबक सिखाए। अब सिंगला में हम देखते हैं कि वंदेयतेवन की मुलाकात फिर से नंबी से होती है। उसको लगता है कि वो उसका पीछा कर रहा है पर नंबी हमेशा की तरह झूठ बोलने लगता है। खैर वो दोनों भी अरुलमोझी से मिलते हैं। नंबी उन्हें एक पत्र देकर बताता है कि आपको परियारी लौटना होगा और वंदेयतेवन उसे मानती देवी का पत्र देता है जो कि कुंदवई के दोस्त थी। असल में वो दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे। एक दिन मौका पाकर रविदासन अरुलमोझी पर हमला करता है और वो उन सब से लड़ता है। वहीं पर हम देखते हैं कि एक औरत हाथी पर बैठ के आती है और अरुलमोझी को उनसे बचाती है। रविदासन अपने साथियों के साथ भाग जाता है। वंदेयतेवन अरुलमोझी से पूछता है कि वो औरत कौन थी। वो कहता है कि मेरा नाम पोनियन सेल्वन है। लोग कहते हैं कि बचपन में मैं बोट से पानी में गिर गया था, तभी नदी माँ ने उसे बचाया था, लेकिन ऐसा नहीं है। उसका नाम ओमानी रानी है। वो हर बार मुझे बचाती है लेकिन उसका मेरे साथ क्या रिश्ता है यह मुझे पता नहीं। वहीं पर हम देखते हैं कि दीवारों में ओमानी रानी और अरुलमोझी के बचपन की बहुत सारी पेंटिंग्स बनी है और हम उसी ओमानी रानी को एक लड़की के साथ देखते हैं जो कि नाव चलाने वाली पुंगुजली है। अब कुंदवई करिकालन से मिलने आती है और उसे तंजोड़ चलने को कहती है पर वो तैयार नहीं होता। वो कहती है कि मुझे पता है तुम नंदिनी के वजह से नहीं आ रहे हो। वो गुस्सा होकर कहता है कि मैं तुम्हारे वजह से वहां पे नहीं आऊंगा क्योंकि तुमने मुझे नंदिनी से दूर किया है। उसे राज्य से बाहर करके उसको जहरीली नागिन बना दिया। उसने वीर पांड्या से प्यार किया पर मैंने उसे मार दिया, पर उसने बूढ़े पर्वतेश्वर से शादी की। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। लेकिन कुंदवई कहती है कि वो एक अनाथ है, वो चोल साम्राज्य की रानी कभी नहीं बन सकती। ये मेरा फर्ज है
है कि मैं महारानी को सब कुछ बताऊं। जब मैंने महारानी को तुम्हारे प्यार की दास्तां बताई तब उन्होंने खुद नंदिनी को साम्राज्य से बाहर कर दिया, लेकिन आज तुम्हारी जरूरत है हमारे साम्राज्य को बचाने के लिए, उसके लिए तुम्हें वहां पे आना होगा। लेकिन करिकालन उसकी बात नहीं मानता। तब कुंदवई बताती है कि सम्राट ने खुद अरुलमोजी को गिरफ्तार करने को भेजा है। आखिर करिकालन तंजोड़ आने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ सिंगला में चोल की सेना आकर पुंजगली से ही पोनियन सेल्वन का पता पूछती है, पर उसी बीच पूरी सेना को भी पता चलता है कि वो लोग अरुलमोजी यानी पोनियन सेल्वन को गिरफ्तार करने आए हैं। पुंजगली उन सब की बातें समझ जाती है और भागते हुए अरुलमोजी के पास आती है। वहीं पर हम करिकालन के दोस्त पेरिया को देखते हैं। वो संदेशा लेकर आया होता है जो कि करिकालन ने उसे भेजा है। अब पुंजगली उन्हें बताती है कि चोल सम्राट के आदेश पर पोनियन सेल्वन को पकड़ने सेना आ रही है। पेरिया कहता है कि पर्वतेश्वर की ये कोई चाल हो सकती है, आपको सेना के साथ नहीं जाना चाहिए, पर अरुलमोजी पिता और राजा के आदेश को नहीं ठुकरा सकता था। तब अरुलमोजी एक प्लान करता है और वंतैतेवन को अपने जैसा बना देता है ताकि सेना को लगे कि वो अरुलमोजी है, और वो खुद पुंजगली के साथ तोड़ीमन नदी की तरफ जाने निकलता है। दूसरी तरफ हम पुंजगली के साथ काम करने वाले उस आदमी और वरागुनान को देखते हैं। वो सिंगला के राजा महेंद्र के पास आता है और उसे कहता है कि वो भी एक पांडियन है और वो अरुलमोजी को मारने आया है। हम दोनों का दुश्मन एक है, इसीलिए वो महेंद्र की सेना मांगता है ताकि अरुलमोजी के साथ पूरे चोल वंश को वो खत्म करे। राजा महेंद्र उसकी बात मानता है, उसे अपनी सेना देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अरुलमोजी सिंगला के सिंहासन पर राज करे और ना ही सिंगला बाकी साम्राज्य की तरह चोल साम्राज्य में जाए। दूसरी तरफ रविदासन के आदमी वंतैतेवन को अरुलमोजी समझकर उसे बहुत मार कर अपने साथ लेके जाते हैं। यहाँ पर अरुलमोजी तट पर पहुंच जाता है तो उसे वहां चोल की पूरी सेना खत्म हुई दिखाई देती है और पुंजगली के साथ काम करने वाले को वो लोगों ने बांध दिया है। वो बताता है कि वीर पांड्या के लोगों ने उसे धोखा दिया, पैसे भी नहीं दिए, चोल की सेना को मार कर वंतैतेवन को अपने साथ ले गए क्योंकि उन्हें लगा कि वंतैतेवन ही खुद अरुलमोजी है। यह सुनकर अरुलमोजी और पुंजगली बहुत परेशान होते हैं। जहाज पर हम देखते हैं कि रविदासन को पता चलता है कि उसके आदमियों ने गलत आदमी को उठा लाया है। वंतैतेवन को वो जहाज पर ही लटका कर वापस किनारे जाने निकलता है। यहाँ अरुलमोजी देखता है कि पांड्या का जहाज वापस आ रहा है। तब वह पुंजगली के साथ नाव से जहाज की तरफ जाने निकलता है। अरुलमोजी बड़ी बहादुरी से जहाज में आकर वंतैतेवन को छुड़ाकर रविदासन और सारे पांड्यन को मार डालता है, पर उसी बीच मौसम खराब हो जाता है। उछलती हुई समंदर की लहरें जहाज के टुकड़े टुकड़े कर देती है, जिसके वजह से अरुलमोजी वंतैतेवन समंदर में डूब जाते हैं। पुंजगली उनको नहीं बचा पाती। यहाँ सबको पता चलता है कि पोनियन सेल्वन नहीं रहा। कुंदवई सम्राट सुंदर को बहुत बड़ा धक्का लगता है। दूसरी तरफ आदित्य करिकालन अपनी सेना के साथ तंजोड़ की तरफ आने निकलता है। वो इसका जिम्मेदार नंदिनी को ही मानता है। आखिर में हम नंदिनी को देखते हैं कि उसने जो चाहा था वो सब कुछ हो गया है। उसने अरुलमोजी को खत्म करवा दिया। अब करिकालन और सम्राट सुंदर की बारी थी। आखिर में हमें नंदिनी को उसी समंदर में जाते हुए दिखाया जाता है जहां अरुलमोजी डूब गया था और पोनियन सेल्वन का पहला पार्ट यहीं पे खत्म होता है। तो ये था PS1 का एक्सप्लेनेशन, जो कि पूरी जबरदस्त कहानी है। भारत के एक और इतिहास चोल साम्राज्य की कहानी को मणिरत्नम ने हमारे सामने बड़ी ही अलग ढंग से पेश किया है। कहानी को सबने बहुत सराहा है और सारे लोगों को PS1 की कहानी बहुत ही पसंद आई है। और कास्ट की बात करें तो इतने सारे एक्टर है कि गिनती गिनती आपके होश उड़ जाएंगे, लेकिन सारे एक्टरों ने बहुत ही अच्छा काम किया है और ऐश्वर्या राय ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। उनका अंदाज हमें अलग ही देखने को मिलता है। अब हमें PS2 का इंतजार करना होगा और किस तरह से करिकालन और अरुलमोजी साम्राज्य में आकर चोल साम्राज्य को बचाते हैं, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। तो आपको पोनियन सेल्वन यानी PS1 कैसे लगी हमें जरूर बताइए, और हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो हमारे चैनल मूवीज एक्सप्लेन मोस्टली को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ वाली बेल प्रेस करें जिससे आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाए। और मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।